Hello बच्चों, let's read the following question. An 18-year-old runner can complete a 10-kilometer course with an average speed of 4.39 मीटर पर सेकेंड. एक 18-year-old runner है, वो 10 किलोमीटर का कोर्स कंप्लीट करता है कितनी एवरेज स्पीड के साथ? 4.39 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ. A 50-year-old runner, एक 50-year-old runner है, that can cover the same distance, वो same distance cover करता है with an average speed of 4.27 मीटर पर सेकेंड. उसका एवरेज स्पीड कितना है? 4.27 मीटर पर सेकेंड है. How much later, कितने टाइम के आफ्टर, सेकेंड्स में हमें निकालना है, should the younger runner start in order to finish the course at the same time as older runner. यंगर जो रनर है उसको कितने टाइम आफ्टर जो है वो भागना शुरू करना चाहिए सो दैट वो जो कोर्स है वो सेम टाइम पे फिनिश करे जितने टाइम पे ओल्ड रनर करेगा. 12 सेकेंड, 48 सेकेंड, 64 सेकेंड और 24 सेकेंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते होते हैं दैट इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन. कितना टाइम उसने लिया ऑब्जेक्ट ने और किसी भी पर्सन ने मूव करने में, कितना डिस्टेंस कवर करने में, तो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, ये एवरेज स्पीड होता है. तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब जो डिस्टेंस कवर्ड है, लेट अस से वो एस है, एस से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है. तो ये किसके इक्वल है? 10 किलोमीटर के इक्वल है. 10 किलोमीटर मीन्स 10 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं. तो डिस्टेंस कवर्ड जो दोनों ने, यंगर एंड ओल्डर रनर ने डिस्टेंस कवर किया, वो कितना किया? 10⁻⁴ मीटर कवर किया. अब जो यंगर हमारे पास रनर था, सपोज उसका जो v है, v से हम स्पीड को डिनोट कर रहे हैं. तो यंगर के लिए, यंगर रनर के लिए जो एवरेज स्पीड है v एवरेज, वो हमें कितना दिया है? 4.39 मीटर पर सेकेंड दिया है. एंड जो ओल्डर रनर है, ओल्डर रनर है, उसके लिए जो एवरेज स्पीड है, सपोज उसको v नॉट से हम डिनोट कर लेते हैं, वो हमें गिवन है 4.27 मीटर पर सेकेंड. अब जो हमने यंगर रनर के लिया था उसे हम v वाइज लिख लेते हैं. y मीन्स यंगर एंड o मीन्स ओल्डर. नाउ लेट अस से जो यंगर रनर ने टाइम लिया वो टी वाई लिया, इस जो डिस्टेंस है उतना कवर करने में. जो ओल्डर ने लिया वो टी ओ लिया. अब पहले टी वाई एंड टी ओ निकालते हैं. जो टी वाई होगा वो किसके इक्वल होगा? स्पीड, एवरेज स्पीड है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस पर यूनिट एवरेज स्पीड. तो टी वाई के लिए हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इज एस एंड इसका जो स्पीड था वो कितना था? वी वाई. ओल्डर रनर के लिए टी नॉट हम लिखेंगे, दैट इज डिस्टेंस तो सेम है, एवरेज स्पीड कितना हो गया? वी नॉट हो गया. अब टी वाई जो है वो कम टाइम लेता है एंड जो टी ओ होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि ओल्डर रनर ने क्या लिया? ज्यादा टाइम लिया. तो जो टाइम डिफरेंस होगा डेल्टा टी, वो किसके इक्वल होगा? टी नॉट में से हम माइनस कर देंगे टी वाई को. तो अब यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं हम. वी कैन राइट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एस अपॉन वी ओ माइनस एस अपॉन वी वाई. सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, एस को कॉमन निकाल लिया, इनसाइड क्या रह गया? 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन वी वाई रह गया. तो वैल्यूज फिल कर देते हैं. सो डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू, एस की जगह पे 10⁻⁴ मीटर आ गया. 1 अपॉन वी नॉट जो है वो हमारे पास गिवन है 4.27 माइनस 1 अपॉन वी वाई कितना गिवन है? 4.39. ये मीटर पर सेकंड के यूनिट्स में है. तो डेल्टा टी जो है वो आ जाएगा 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करके हमें मिलता है 6.4 इंटू 10⁻⁻³ तो यहाँ से डेल्टा टी जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके? 64 के, एंड इसके यूनिट क्या होंगे? सेकेंड. So from the given option, C is the correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.